12 दिन और पूरी दुनिया सांस रोके देखती रही मिडिल ईस्ट में जलता हुआ एक और मोर्चा। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ वो टसल जो न्यूक्लियर हथियारों की तरफ बढ़ता दिखा और फिर अचानक एक सीज फायर ने सब शांत कर दिया। अब इजराइल और ईरान ही नहीं, अमेरिका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खुद को जीता हुआ हीरो मान रहा है। तो सवाल ये नहीं कि जंग में क्या हुआ, सवाल ये है कि इस जंग में आखिर जीता कौन। शुरू करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की शॉर्ट समरी के साथ। सब कुछ शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के कुछ मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया। जवाब में ईरान ने मिसाइलें बरसाईं और मामला बढ़ता चला गया। फिर आया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यूएस की एंट्री जब उनके B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल के बाद ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह बर्बाद करने का दावा किया गया। ईरान ने जवाब में यूएस का कतर में मौजूद अल अदीद एयरबेस टारगेट किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने हमला करने से पहले ही एडवांस वार्निंग दे दी थी। यानी शो ऑफ पावर जरूर था, लेकिन एस्केलेशन से बचने की कोशिश भी साफ थी। अब मुद्दा यह है कि जैसे ही सीज फायर हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व तीनों प्लेयर्स अमेरिका, इजराइल और ईरान, तीनों ने विक्ट्री का दावा कर दिया। अब असली डिस्कशन यही है कि तीनों ने जीत का दावा किया, तो असली जीत किसकी हुई? तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। अमेरिका ने शुरुआत में इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधा कूदने से इनकार किया था। वॉशिंगटन ने हमेशा कहा था कि वो डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं और मिलिट्री एस्केलेशन आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसाईं और हालात बिगड़ते गए, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। इसके बाद यूएस के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि ईरान इज द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट और अगर वो शांति नहीं चाहता तो अगली बार हमला और भी खतरनाक होगा, यानी कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। लेकिन यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींचना नहीं चाहता था। ट्रंप जानते थे कि एक लंबी जंग उन्हें डोमेस्टिकली, पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा सकती है। वो खुद अक्सर फॉरएवर वॉर्स का मजाक उड़ाते आए हैं। उन्होंने अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा कैंप को यही वादा किया है कि अमेरिका कोई युद्ध नहीं करेगा। तो ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन के जल्द खत्म होने की पूरी संभावना थी। जब ईरान ने कतर में मौजूद अल अदीद यूएस बेस पर हमला किया, वो भी एडवांस वार्निंग देकर, तो ट्रंप ने रिटेलिएट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नो अमेरिकन्स वर हार्म्ड, हार्डली एनी डैमेज, दे गॉट इट आउट ऑफ देयर सिस्टम, और ईरान को एडवांस नोटिस देने के लिए शुक्रिया भी कहा। मतलब कि अमेरिका ने एक तरफ ईरान को मिलिट्री ताकत दिखाई, दूसरी तरफ दुनिया में शांति का मैसेज भी दिया। एक परफेक्ट विन विन नैरेटिव। अब इजराइल की बात। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल शुरू से अग्रेसिव पोजीशन में था। जब तक यूएस ओपनली शामिल नहीं हुआ, तब तक इजराइल खुद ही ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स करता रहा। उन्होंने तेहरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेसिस पर एयर स्ट्राइक्स की और कई स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह कर दिया। सबसे बड़ी बात, इजराइल ने IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया। ब्रिगेडियर जनरल अली शादमानी, मोहम्मद काजमी और हसन मोहक जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को मार गिराना तेहरान के इंटेलिजेंस और डिफेंस स्ट्रक्चर को बड़ा झटका था। इजराइल की टैक्टिकल ब्रिलियंस और फियरलेस मिलिट्री स्ट्रैटेजी ने उन्हें परसेप्शन बैटल में भी जीत दिलाई। सोशल मीडिया से लेकर ग्लोबल कमेंट्री तक इजराइल को एक बड़े फाइटर के रूप में देखा गया। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी जीत तब हुई जब यूएस ने ऑफिशियली जंग में एंट्री ली। पहले यूएस ने इजराइल की मिलिट्री एक्शन को यूनिलेटरल बताया था, लेकिन कुछ दिन बाद ट्रंप ने पब्लिकली ईरान को थ्रेटन किया और यूएस इजराइल को एक टीम के रूप में प्रोजेक्ट किया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के लिए ये पॉलिटिकल बोनस जैसा था, क्योंकि अब वो आने वाले चुनाव में एक विक्टोरियस लीडर की इमेज के साथ उतर सकते हैं। अब बात ईरान की। ईरान के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ट्रिकी था। एक तरफ ईरान से लड़ने वाला था इजराइल और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर अमेरिका। लेकिन तेहरान पीछे हटना नहीं चाहता था। जब यूएस ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, तो आयतुल्ला अली खामेनी ने बंकर से बैठकर जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन एक चीज क्लियर थी, ईरान एस्केलेशन नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने अल अदीद एयरबेस, जो यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में, उस एयरबेस को टारगेट किया। लेकिन अटैक से पहले यूएस को वार्निंग भी दे दी। इस एडवांस नोटिस की वजह से यूएस और कतर ने उस बेस को खाली करवा लिया। हमला हुआ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप ने खुद कहा, वीक रिस्पॉन्स बट वी रिस्पेक्ट द वार्निंग। बट सबसे बड़ी बात यह रही कि ईरान ने इजराइल के मच सेलिब्रेटेड आयरन डोम की पोल खोल दी। इजराइल के टेल अवीव से लेकर
तमाम शहरों पर मिसाइल कहर बनकर बरसे। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ईरानी हमलों के बाद इजराइल से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उनमें इजराइल और गाजा में अंतर करना मुश्किल हो गया है। ये भी सच है कि ईरानी आसमान पर इजराइल का कब्जा था और ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को इजराइल ने ऑब्लिटरेट यानी खत्म कर दिया। लेकिन आपको शायद ही याद होगा कि हाल के किसी और कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल से ऐसी तस्वीरें आई हों जिनमें इस स्केल की तबाही दिखी हो। इजराइल में लगातार सायरन बजते रहे, लोगों को बंकर और अंडरग्राउंड शेल्टर्स में भागना पड़ा। एक एनालिस्ट ने यह भी कहा था कि ईरान में जैसी तानाशाही है उसकी वजह से वहां के लोगों को सप्रेशन की आदत है, लेकिन इजराइल ने लंबे समय से ऐसा कुछ भी नहीं देखा जैसे ईरान के हमले के बाद वहां के लोगों को देखना पड़ा। ऐसे में भविष्यवाणी ये थी कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा और अगर सीजफायर टिक जाता है तो ये भविष्यवाणी सच साबित होगी। तो बेसिकली एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक तरह से देखा जाए तो ये जंग किसी की टोटल विक्ट्री नहीं थी। हालांकि हर देश ने अपने अपने सिटीजन्स को यही दिखाने की कोशिश की कि हम जीते। यूएस को पीस कीपर बनना था, इजराइल को पावर दिखानी थी एंड ईरान वाज लाइक झुकेगा नहीं। बहरहाल असली सवाल अब भी ये है कि क्या ये सीज फायर, ये पीस अब एवरलास्टिंग है या सिर्फ एक ऐसा पॉज जो अगले बड़े धमाके से पहले आया है। व्हाट डू यू थिंक? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।